A very good morning, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 30, the design of the rigid payment. Okay, in this lecture we will discuss numerical problems which is based on the concept of previous lecture, that is design of the rigid payment. Okay, so let's start. The question is, calculate the stress at interior, edge and corner regions of the cement concrete pavement using Westergaard's stress equation using the following data. First one, a wheel load P is equal to 4100 kg. Second, modulus of elasticity of the cement concrete E 3.3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square. Pavement thickness H is equal to 18 centimeter. Poisson ratio of the concrete mu 0.15. Modulus of subgrade reaction K is equal to 25 kg per centimeter cube. And final one, radius of the contact area A is equal to 12 centimeter. Okay. So we have to find stresses at the interior, edge and corner by the Westergaard's equation. Okay. And the given data. So let's start the solution. The given data: load of the vehicles P is equal to 4100 kg. Okay, H is equal to 10 centimeter and E जो है आपका बल्ब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.3 इंटू 10 पावर 5. उसी जनरली हमने आपको बताया था 3 इंटू 10 पावर 5 होता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3.3 गिवन है आपका तो यही लेके हम सॉल्व करेंगे. ओके, म्यू आपका 0.15 होता है कंक्रीट के लिए. के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपकी 25 kg पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ए जो है रेडियस ऑफ दैट. ठीक, अब एक चीज़ इसमें देखिए, अगर पी यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4100 kg. ओके, सपोज मान लीजिए पी अगर आपका गिवन नहीं होता तो भी एस पर अगर आईआरसी की बात करें तो जो पी की वैल्यू होती है आपकी रिजिड पेमेंट के केस में मैक्सिमम आपका 51. रिजिड पेमेंट की बात करें अगर आपका तो मैक्सिमम जो होता है आपका वो 5100 kg होता है. ओके, एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें आपका तो अप्रॉक्स वही 41 और 4200 kg. ठीक, क्योंकि जो मैक्सिमम आपका कॉमर्शियल हाईवेस्ट व्हीकल्स पास होती है आपकी, मतलब इंडियन टेरेन की बात करें अगर तो आपका अगर डुअल एक्सेल की बात करें तो अप्रॉक्स 8200 kg, मतलब सिंगल एक्सेल विद द डुअल व्हील, इतना kg को आपका स्टैंडर्ड माना जाता है. स्टैंडर्ड एक्सेल जो होता है आपका वो अप्रॉक्स 8000 से लेके आपका 82 और 8400 तक, जिस बीच में रेंज माना जाता है आपका. ओके, सो पहले ये देख लेते हैं आपका एक्चुअल में कहीं पे गिवन. वैसे जनरली इस केस में आपका ये गिवन रहेगा आपका. ठीक है, अगर बाद में जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्या, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को. ओके, न्यूमेरिकल डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका. सो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पहले तो एक्सेल होता क्या है आपका, तो एक्सेल इज द सेंट्रल शाफ्ट ऑफ अ रोटेटिंग व्हील और अ गियर. ओके, जो हम स्टीयर करते हैं तो जो आपका व्हील मूव होता है आपका जिस पे, तो जो शाफ्ट होती है आपकी, जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें व्हील आपका असेंबल होता है, दैट इज आपका एक्सेल. ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या फिर एक्सेल की आपका, तो एक होता है पहला जो सबसे लोवेस्ट होता है वो सिंगल एक्सेल विद द सिंगल व्हील, मतलब कि एक आपका व्हील यहाँ पे है और दूसरा ये एक आप कंप्लीट एक्सेल, एक व्हील ये है आपका, ये दूसरा व्हील है आपका. ओके, सिंगल एक्सेल विद द सिंगल व्हील. ठीक, इसकी लीगल एक्सेल लोड जो होती है आपकी वो अप्रॉक्स 6 टन होती है. ओके, सेकंड आपका टेंडम सेकंड की बात करें, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो ये है आपका सिंगल एक्सेल विद द डुअल व्हील्स. अब देखिए एक्सेल जो है आपका वो सिंगल है, ये सिंगल एक्सेल. ठीक है, व्हील का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका डबल है, एक इधर है एक इधर है, सेम एक इधर है आपका ये. ओके, तो सिंगल एक्सेल हो गया आपका विद द सिंगल व्हील, सिंगल एक्सेल विद द डबल व्हील. ठीक, टेंडम एक्सेल की बात कर लूँ अगर,
तो टेंडम मतलब कि जो अ कपल ऑफ द शाफ्ट, ओके, विद द डबल व्हील्स। तो 2 व्हील इधर है, 2 व्हील इधर है आपका, ठीक है, एंड 2 लगे हैं आपके, ठीक, लाइक जैसे इसमें देखिए ये वाला पिक जो है आपका, ओके। बैक इस अगर फ्रंट की बात करें आपका, तो ये सिंगल एक्सल सिंगल व्हील है आपका, और यहाँ पे क्या है आपका, टेंडम है आपका, टेंडम एक्सल विद द डुअल व्हील्स, ओके। ये आपका क्या है, ये इसकी बात करें अगर, तो ये आपका सिंगल एक्सल विद द डुअल व्हील्स, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्चुअल में ये केस नंबर 2 है, और ये क्या है आपका केस नंबर 3, ओके। इसकी बात करें अगर हम ये थर्ड का आपका, तो ये नेक्स्ट केस देख लेते हैं पहले क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका ट्राइडम एक्सल, ठीक है, ट्राइडम एक्सल। तो ट्राइडम एक्सल जो होता है आपका, उसमें क्या होती है, 3 शाफ्ट होते हैं आपके, 1 2 3, ओके, 3 एक्सल्स होते हैं, और हर एक एक्सल में आपका जो डुअल व्हील असेंबली होती है आपकी, तो 2 2 4 2 6 इधर और 2 2 4 2 6 इधर, मतलब अप्रॉक्स कितना 12 व्हील, ठीक। सो द लोड जो होता है इस केस में आपका, वो आपका लीगल एक्सल लोड की बात करें 24 टन्स होता है आपका, 18 टन्स होता है इन केस ऑफ द टेंडम एक्सल में, एंड 10 टन होता है आपका इन केस ऑफ द सिंगल एक्सल विद द डुअल व्हील, एंड 6 टन होता है इन केस ऑफ सिंगल एक्सल विथ सिंगल व्हील, ओके। सो ये पिक जो है आपका वो ट्राइडम है आपका, ट्राइडम विद द डुअल व्हील्स। सो आई थिंक क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ट्रक का जो होता है आपका, ट्रक क्योंकि देखिए मैक्सिमम हम कमर्शियल व्हीकल से ही लेके डिज़ाइन करेंगे, जब भी हम एक छोटी सी कार की बात नहीं करेंगे जो आपका मतलब लाइट वेट, तो हैवी व्हीकल्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है, थिकनेस ऑफ द पेमेंट या फिर पेमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है वो कितना हैवी होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका हैवीएस्ट व्हीकल्स पास एट दैट पाथ। सो ट्रक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें आपका, तो 2 एक्सल ट्रक जो होता है आपका 16 टन का, मतलब 2 एक्सल ट्रक है, तो एक एक्सल फ्रंट पे होगा आपका और एक रेयर पे, फ्रंट रेयर, ओके। सेकंड आपका 3 एक्सल ट्रक, तो 1 एक्सल होगा आपका फ्रंट पे, मतलब एट द इंजन पोर्शन जो होता है जहाँ पे, एंड जो आपका पीछे का ट्रेलर होता है वहाँ पे आपका 2 शाफ्ट होता है आपका, या फिर 2 एक्सल होता है जिसमें आपका डुअल असेंबली होती है 24 टन्स, ओके। ये LCV लिखा हुआ आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, लाइट कमर्शियल व्हीकल LCV, ठीक है। 5 एक्सल ट्रक की बात करें आपका, तो जो ट्रेलर होता है उसमें ये 4 होते हैं आपके, मतलब रेयर पे जो होता है वो ट्राइडेम होता है आपका, ट्राइडेम होता है विद द डुअल व्हील असेंबली, एंड फ्रंट पे जो होता है आपका वो सिंगल एक्सल होता है, तो 3 + 1 4 हो गए, और आपका एक इंजन के पास होता है 5, ओके, 5 एक्सल, ठीक। इसका वेट होता है आपका 40 टन। अब यही है आपका, देखिए एक्चुअल में 40 टन्स है आपका, ठीक, लेकिन डुअल असेंबली के साथ ये आपका 40 का 2 टाइम्स यानी कि 8000 अप्रॉक्स, तो वही आपका 8400 तक कंसीडर किया जाता है केजी, ओके। एंड 4 एक्सल सेमी आर्टिकुलेटेड की बात करें अगर 4 एक्सल्स, तो आपका यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे, ठीक। अब स्टैंडर्ड एक्सल देख लेते हैं आपका क्या होता है। अ सिंगल एक्सल विथ डुअल व्हील्स कैरिंग अ लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन और 8 टन्स इट डिफाइंड एट द स्टैंडर्ड एक्सल, ठीक है। 80 किलो न्यूटन को अगर हम केजी में चेंज करें आपका, तो 80 इंटू आपका आई थिंक 101 होता है समथिंग, बट हम राउंड ऑफ में 100 ही कंसिडर करते हैं, तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका 8000, मतलब ठीक 181 होगा, तो वो आपका वो अगर हम उसको चेंज करेंगे तो 82 8300 तक हो जाता है आपका, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एक्सल होता है आपका वो ये होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो पूरी डिज़ाइन की जाती है आपका वो यही कंसिडर किया जाता है, बट इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट हम उसमें कैपेसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है आपकी, तो उस केस में आपका 4100 यानी इसका हाफ जो होता है आपका मतलब 40,000 और 4,000 तो वो आपका 5100 होता है इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट। क्लियर है लोड का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा आपका तो जब भी मैं डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर दूँगा इस चीज़ को, ओके।
और बहुत ज़्यादा नहीं, बस रिवाइज कर दूंगा जस्ट इसको। ओके, तो यहाँ पे ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो आपका आई थिंक न्यूमेरिकल पढ़ लिया था हम लोगों ने। सॉल्यूशन देखते हैं इसका आपका क्या है, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। तो गिवन डेटा आपका है पी जो है आपका, पी बता दिया आपका व्हीकल्स लोड जो है आपका, लोड ऑफ द व्हीकल्स 4100 kg, एंड एच जो है आपका वो थिकनेस ऑफ द पेमेंट होता है आपका 18 सेंटीमीटर, ई है आपका मॉडुलस बता दिया म्यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं आपका। वी नो दैट द स्ट्रेस ऑफ द इंटीरियर एज एंड द कॉर्नर रीजन ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट यूजिंग द वेस्टरगार्ड फार्मूला, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस इसमें लेता हूँ मैं, स्ट्रेस एट द इंटीरियर रीजन, ओके, यानी एस आई। तो एस आई जी इक्वल टू आई थिंक फार्मूला बताया आपका प्रीवियस लेक्चर में आपका, ठीक है। कितना होता है 4 log base 10, ठीक है, ब्रैकेट में L बाई बी प्लस 1.069 होल ब्रैकेट इंटू 0.316 पी अपान एच स्क्वायर, ओके। सो इसमें हमें बी फाइंड करना पड़ेगा पहले, एल फाइंड करना पड़ेगा, एंड पी गिवन है, एच गिवन है दो, ठीक है। तो एल आपका पता ही है क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई थिंक बताया था फॉर्मूला, ई एच क्यूब अपान 12 के ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल पे पावर 1/4, ये है आपका रिलेटिव स्टिफनेस। सो स्मॉल एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आपका। तो ई की वैल्यू रखेंगे 3.3 इंटू 10⁵ इंटू 18 का होल क्यूब, 18 है आपका थिकनेस ऑफ द पेमेंट दिया हुआ था अपान 12 के आपका दिया हुआ है आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड का, सबग्रेड रिएक्शन जो है आपका वो के 25 एंड म्यू आपका होता है कितना 0.15, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो स्मॉल एल जो आएगा रिलेटिव स्टिफनेस आएगी वो 50.61 आएगी। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा आप, ठीक है। सो बी की वैल्यू, अब देखिए बी की वैल्यू का आपका जो देखिए अगर, तो इसमें जो है हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है आपका, वो है क्या आपका कि इफ़ ए बाई एच इज लेस देन 1.764 समथिंग है आपका, ठीक है, कि अगर इससे कम होता है आपका तो उस केस में आपका बी जो होगा, बी इज इक्वल टू 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच का माइनस 0.675 एच होगा। और अगर ये आपका ए अपान एच इज ग्रेटर देन 1.764 समथिंग है आपका, ठीक है, तो उस केस में ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका। ए तो गिवन ही है आपका, ठीक। तो अब ए देख लेते हैं यहाँ पे कितना गिवन है आपका। प्रॉब्लम में जो ए की वैल्यू है वो आपकी 12 है और एच की वैल्यू है जो 18 है। तो आई थिंक 12/18 अगर करेंगे आपका तो वो आपका लेस देन 1 आएगा, तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट ये वाला फुलफिल हो रहा है। तो इस केस में आपको पूरा बी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। अगर ये ग्रेटर होता है इससे तो हम डायरेक्ट जो है बी की वैल्यू ए के इक्वल ले लेते, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 हो जाता है उस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बाई एच जो है वो लेस देन है आपका 1.76, ठीक है। तो उस केस में आपका ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ए की वैल्यू 12 है आपका, एच 18 है, वैल्यू पुट करेंगे तो जो बी आएगा आपका वो आएगा 11.40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एल निकल गया, बी भी निकल गया आपका, एल आ गया इतना एंड एल आ गया ये आपका, और बी की वैल्यू आ गई कितनी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एस आई जो होता है आपका, ठीक है। फार्मूला बता दिया था आपको 4 log base 10, ठीक है, ब्रैकेट में एल 50.61 अपान 11.4 बी प्लस 1.069 इंटू 0.316 इंटू पी 4100 kg, ओके, अपान ठीक है। उसके बाद तो ये आपका आ जाएगा कितना पान एच, ये एच मतलब एच, तो ये आ गया आपका 14.62 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। स्ट्रेस है आपका, ठीक। तो लोड अपान एरिया होगा आपका तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, लोड kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम सेकंड है आपका स्ट्रेस एट द एज रीजन इज गिवन बाय द, तो एज का फॉर्मूला जो है आपका 0.572 पी अपान एच स्क्वायर
4 log base 10 L by B प्लस 0.359। ओके, फार्मूला रटना है आपको एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक अब H की वैल्यू हमारे पास है, L की है, B की है, P की सारी वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0.572 इंटू 4100/18 का स्क्वायर 4 log base 10 50.61/11.4 प्लस 0.359, इसको सॉल्व करेंगे तो 21.34 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, इसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वन है स्ट्रेस एट द कॉर्नर रीजन। तो कॉर्नर रीजन का क्या होता है आपका SC, यानी कि स्ट्रेस एट द कॉर्नर रीजन इक्वल टू 3p/h², ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर से ब्रैकेट में आपका है कि a√2/L पे पावर 0.6 का होल ब्रैकेट, ठीक है। तो 3 इंटू 4100/18² हो जाएगा जी। 1 माइनस a है आपका 12 √2/50.61 L जो 50/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 18.255 kg पर सेंटीमीटर। ओके, सो अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है आपका, आई थिंक इंटीरियर पे आएगा आपका। इंटीरियर पे कितना है आपका 14, एज पे आपका ज़्यादा है, एज पे आया 21.34, मतलब मैक्सिमम जो होगा आपका वो एज पे है आपको। क्लियर है आपका। ये एग्जांपल मैं बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्चुअली असाइनमेंट मैं देता हूँ आपको। असाइनमेंट आपकी तरफ से सॉल्व होकर नहीं आता, 4-6 बच्चों का आता है, ठीक है, मैक्सिमम। सो बस मैं इस आपको वीडियो लेक्चर में बस केवल एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसे आपको जो है सॉल्व करके वापस मुझे रिवर्ट करना है। आपका ऑफिशियल ग्रुप पे ही जो है आप जो है भेज दीजिएगा आप सॉल्व करके इसको, ठीक है। और मुझे बस कल के पहले चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में भी देखिए P यहाँ पे देखिए 5100 kg दिया हुआ क्वेश्चन में आपका। ओके, एंड बाकी वैल्यू दी हुई, सब कुछ दिया हुआ है आपका, बस आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है एंड स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर एज एंड कॉर्नर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो इस वीडियो में तो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप वो में या फिर कॉलिंग के थ्रू। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसको टेम्परेचर स्ट्रेसेस पे बात करेंगे। ओके, अभी तक व्हील लोड स्ट्रेस हो गया आपका, देन टेम्परेचर स्ट्रेस पे बात करेंगे। बस इस डिज़ाइन में आपका डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट में सिर्फ 2 ही केसेस था आपका, वो था आपका व्हील लोड एट द इंटीरियर एज एंड कॉर्नर, तो वो आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है वो टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर का हम लोग देख लेंगे, उसमें 2 केसेस होता है, एक वार्पिंग का होता है एक आपका, ठीक है, एंड एक फ्रिक्शनल का होता है। तो ये 2 केस देख लेंगे तो आपका डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।